नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग थियरी कर लिए हैं और थियरी के बाद हम लोग करने वाले हैं अम्ल चैप्टर का, अम्ल टॉपिक का एमसीक्यू। क्लियर है? और जो भी थियरी में बच गया है हम लोग इसमें क्लियर कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड, ठीक है ना? क्या होता है? एंटी एसिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल का मतलब आप ये समझिए कि अम्ल को जो क्या कर दे, निष्क्रिय कर दे, अर्थात क्षार की बात कर रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए, प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल, जठराम्ल मतलब जो स्टमक में एसिड होता है HCl, ठीक है ना, को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। यहाँ हमको सही नहीं है चूज करना है, ठीक है ना? देखिए, आपके पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या पीते हैं? इनो। इनो मतलब क्षार पीते हैं, तो उसे उदासीन कर देता है तो आपको राहत मिलती है। मतलब ये तो सही बात है, हमको गलत वाला चयन करना है। देखिए, कह रहा है प्रति अम्ल एक प्रबल अम्ल है। प्रति अम्ल अभी हमने क्या बताया कि प्रति अम्ल एक क्षार होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रति अम्ल एक प्रबल अम्ल है। यही गलत है और ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत चयन करना है, ठीक है ना? आपको पता है NaHCO3 खाने वाला सोडा एक क्षार है, तो क्षार को हम प्रति अम्ल कहते हैं। यह भी एक क्षार है, OH दिख रहा है ना, तो ये भी क्या है? प्रति अम्ल है, ठीक है। और प्रति अम्ल क्या होता है? स्टमक एसिड को उदासीन कर देता है। मतलब ये तीनों ही प्रति अम्ल हैं, जबकि ऑप्शन बी प्रति अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। मैंने पढ़ा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, ठीक है ना, NO2, ये सब क्या है हमारे पास? तो आप कहेंगे कि अम्लीय प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड है। जबकि Na2O, MgO, ये सब किसके हैं? तो आप कहेंगे धातु के ऑक्साइड हैं, तो अतः यह क्षारीय है। याद रखिएगा, CO यह उदासीन होता है। भले ही आपको देखने में लग रहा है कि कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? उदासीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? देखिए, दुर्बल अम्ल के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो, आंशिक रूप से आयनित हो। तो जितने भी COOH वाले होंगे वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे, ठीक है ना? और इसके बाद में कार्बोनिल अम्ल बताया था, H2CO3। क्लियर है? तो आप बस वही ढूंढिए। तो आपको कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन ए में दिख रहा है, COOH वाला। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH को। कार्बोनिल अम्ल यही है दुर्बल अम्ल। बाकी सभी के सभी क्या हैं? जितने बच रहे हैं वो हमारे पास प्रबल अम्ल हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। मतलब मतलब ज़्यादातर क्या, सभी एसिड में एक कॉमन तत्व क्या होता है? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन डी। अभी थियरी से ही सवाल फंस रहे हैं ना, तो याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं। प्रबल अम्ल में क्या होते हैं? तो ज़्यादातर आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। कौन सा आयन? वो भी H+ आयन। क्लियर है ना? प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है, तो हाइड्रोजन है। आपको पता है कि सभी एसिड में, सभी अम्ल में सामान्य रूप से या आम रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। आप कोई भी अम्ल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। हाइड्रोजन के आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन ना है, इसमें OH माइनस है ना, तो ये क्या है, गलत है। इसमें सही कथन का चयन करना है तो केवल ऑप्शन ए, कथन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। अच्छा, CuSO4, यह है कॉपर सल्फेट। इसका जलीय विलयन, जल में अगर हम घोल दें H2SO, अरे H2O होता है भाई, H2O, तो आप बताइए कि कॉपर सल्फेट अगर जल से क्रिया करे तो आपको पता है कि ये जो H है इसको इसके विलयन से हटा देगा कि नहीं हटा देगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हटा देगा। क्यों? क्योंकि हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ाया है कि आपको ह, कु, हज, अज, औ, पट, मतलब कॉपर से ऊपर है हाइड्रोजन, मतलब, और हमें पता है कि ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को उसके विलयन से हटा देता है। जैसे ही कॉपर को हटाएगा यहाँ क्या बन जाएगा, H2SO4, मतलब वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब अम्ल हो जाएगा तो हमने पढ़ाया था ABR, नहीं समझ में आएगा तो अनील नाम याद रख लो। और से अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड, नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो गया। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? देखिए, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो नहीं कर पाता। देखिए, कॉपर सल्फेट तो खुद कुछ नहीं कर सकता है अकेले, लेकिन जैसे ही जल से यह क्रिया करता है, जलीय विलयन होता है, तो यहाँ ये जो कॉपर सल्फेट था ये H2SO4 बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो कॉपर को ये हटाता है उसकी वजह से ये H2SO4 हो जाता है, तो अम्ल हो गया। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। ठीक है, बात तो सही कह रहा है, गलत वाला चयन करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, बिल्कुल सही है। HCl आप पढ़ रहे हैं, H2SO4 पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा HNO3 पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, प्रबल एसिड है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, यही तो बात गलत है। स्वाद कैसा होता है अम्ल का? तो आप कहेंगे कि खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? खनिज अम्ल का मतलब जो जमीन के अंदर खनिज होते हैं और उसका अम्ल जो बनता है वो क्या होते हैं, प्रबल। सल्फर जमीन से मिल जाएगा आपको, तो सल्फर से क्या बनता है, H2SO4। नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, तो उससे क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो देख ही रहे हैं, HNO3 में और SO4 में है। तो उम्मीद करता हूँ खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अनॉक्सिक अम्ल। क्या कहलाते हैं? अनॉक्सिक अम्ल। हमने बताया था एक होता है हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड, और एक होता है ऑक्सी एसिड। ठीक है ना? जिसमें H हो वो क्या होता है, हाइड्रा एसिड। इसमें ऑक्सीजन ना हो और केवल हाइड्रोजन हो, और इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो, उसे बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल। इसको बोला है हाइड्रासिड्स। क्या बोला है, हाइड्रासिड्स। तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। इसको ये समझिए कि पतला होता है। ठीक है, प्रबल मतलब सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर इसको देना चाहिए था ऑक्सी अम्ल, केवल देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई अन्य, जैसे H2SO4। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त एक अन्य अधात्विक तत्व है जिसका नाम है सल्फर, HNO3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या है, N है।
ठीक है। तो ऑक्सी अम्ल इसको बोलते हैं, अनऑक्सी लिख दिया है इसमें, ये गलत बात है, या तो इसको हाइड्रासिड से बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सांद्र अम्ल का मतलब गाढ़ा अम्ल, उसमें पानी की मात्रा कम है और उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसे सांद्र कहते हैं। आप जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो H2SO4 के सीसी पर ऐसे लिखा होगा कॉन्क, हम लोग कॉन्क पढ़ते थे, इसका नाम है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंसंट्रेट जब एसिड लेते हैं इसका मतलब वह एसिड गाढ़ा है, उसमें H2SO4 की मात्रा ज़्यादा है, चाहे H2SO4 हो, HNO3 हो, HCl हो, कुछ भी हो। और जब DIL लिखता है इसका मतलब होता है डाइल्यूट, तो इसका मतलब यह है कि उसमें H2SO4 अथवा कोई भी अम्ल की मात्रा कम है, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है इस कंसंट्रेशन के अपेक्षा। अच्छा, सांद्र अम्ल को तनु कैसे करें, तो याद रखिएगा इस अम्ल को पानी में अगर हम मिलाएंगे, किसमें, पानी में, तो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तनु अम्ल में पानी मिलाना नहीं, तनु अम्ल में नहीं बल्कि पानी में सांद्र अम्ल मिलाना, ये कहना है। सांद्र अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी नहीं, पानी में सांद्र अम्ल। सबसे पहले अम्ल में पानी, ये भी गलत, पानी में सांद्र अम्ल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा पानी में अगर हम सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट अम्ल मिलाते हैं तो वह डाइल्यूट बन जाता है, क्या हो जाता है, डाइल्यूट बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। पेट में क्या नहीं निकलता है, तो आपको पता है HCl तो निकलता ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है भाई। H2SO4 हमारे पेट से नहीं निकलता है, आपको याद रखना है, नोट्स पे लिख लीजिएगा बना करके क्या क्या निकलता है, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। भाई साल्ट तो हमारे पेट में स्रावित होता है ना, जैसे हम एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है हमको, हम कोई क्षारीय चीज़ पीते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज जब कर देता है तो हमारे पेट से ही क्या निकलते हैं भाई, सॉल्ट बनते हैं, समझ में आया, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा पसीना वगैरह क्या होता है, नमकीन जैसा होता है, और आप देखेंगे कि गर्मियों में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है, सोना को घोल सकता है। तो याद रखिएगा सोना हुआ चाहे प्लेटिनम हुआ, इन सबको घोलने की ताकत केवल और केवल अम्लराज रखता है। कौन रखता है, अम्लराज। अच्छा, अम्लराज का एक अन्य नाम क्या है, एक्वारेजिया। क्या नाम है, एक्वारेजिया, ऑप्शन डी। एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण होता है, तो HNO3 तथा HCl का मिश्रण होता है, इन्हीं को हम कहते हैं अम्लराज। अच्छा, ये किस अनुपात में होते हैं, तो 1:3 के अनुपात में, मतलब कि HNO3 के 1 अणु तथा HCl के 3 अणु। याद कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल का 1:3 रहेगा और HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3, 1:3 याद रखिएगा। कभी पूछ दे HCl और HNO3 का, तब तो उल्टा हो जाएगा, HNO3 तो HCl का 3 और 1, याद रखिएगा 3 अणु किसके हैं, HCl के हैं। हमें याद कैसे करना है, देखिए अगर 2 भाई हैं, 2 भाइयों को हम बराबर बराबर हिस्सा देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं ना। अच्छा, बराबर बराबर हिस्सा देते हैं तो देखिए HNO3, HNO के बाद 3 ऑलरेडी है, तो हम 3 इसको क्यों दें, मतलब HCl को 3 की ज़रूरत है। यही तरीका हम अपना करके याद किए हैं आज तक, कि मतलब HNO3 के पास, नाइट्रिक अम्ल के पास ऑलरेडी 3 दिख रहा है, तो HCl को 3 देना चाहिए, तो 3 HCl के अणु हैं। क्लियर है। एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है, जिसको अम्लराज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। कम कौन देता है, तो आप कहेंगे दुर्बल, और दुर्बल अम्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, COOH वाला क्या होता है, दुर्बल होता है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और जब IUPAC पढ़ेंगे तो 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बनेथ, एथेनोइक अम्ल है ये, ठीक है। HCnH2CO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है।
तो अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, गलत बात है ना। ABR याद है ना, एसिड हमेशा क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, रेड से ब्लू नहीं, वो क्षार का काम है। अच्छा, OH माइनस OH माइनस को जलीय माध्यम में पेश करता है, गलत बात है। OH माइनस को कौन पेश करता है, क्षार करता है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है, क्या दर्शाता है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। जैसे कि हमारे पास एसिड है, ठीक है ना, और बेस हमारे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन अगर मेरा तर्क सुनेंगे तो मैं, जो रेलवे ने आंसर इसी को माना है, निष्प्रभावीकरण को, आप अगर देखेंगे बुक तो। लेकिन जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है कौन, अम्ल। जैसे अम्ल कोई है तो अगर वो तो हालांकि कंसंट्रेशन हो या फिर डाइल्यूट हो, उसमें जल की मात्रा रहेगी, तो आपको पता है कि जल में घुलते ही वो किस रूप में हो जाता है, टूट जाता है, H+ आयन देता है। जैसे ही आयन देगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत का संचालन करने लगेगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से सब पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए क्या है कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर माना गया। क्यों, क्योंकि प्रबल अम्ल तो आसानी से दे देंगे, लेकिन दुर्बल अम्ल नहीं देते हैं आसानी से H+ आयन, इसलिए ये सब पर लागू नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी आंसर नहीं मान करके निष्प्रभावीकरण आंसर माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे भाई, मैं तो भूल ही गया, आगे बढ़ गया प्रश्न, यही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है, ये गलत दे रहा है प्रश्न, या तो सही नहीं है पूछो या तो गलत नहीं है पूछो, तब तो कोई दे पाएगा सवाल। देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, ठीक है ना। जैसे HCl, हाँ ये बिल्कुल सही है। H2SO4 मतलब प्रबल अम्ल है, ये पूर्ण रूप से इसके H+ आयन आयनित हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा उत्पादन करता है, COOH कार्बोनिल अम्ल, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब A और B दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर इनको क्या देना चाहिए, कौन सा गलत नहीं है चाहे कौन सा सही है, इस तरीके से ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है, ये गलत नहीं है, तो A और B दोनों ही सही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दे दिया था कि सही और गलत, तो ऑप्शन में भी सही और गलत दोनों दिया था, इसलिए प्रश्न सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 का प्रयोग किया जाता है डिहाइड्रेटिंग, ये हाइड्रोजन मतलब जो जल है जल को सोख लेगा और इथेनॉल से OH क्या हो जाए। देखिए इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है ना, ये इथेनॉल का है। जैसे ही हम ये कंसनट्रेट H2SO4 इसमें मिलाएंगे, ये OH को सोख लेगा, क्या कर लेगा, सोख लेगा, मतलब डिहाइड्रेशन करेगा, तो ऑक्सीजन को सोख लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को सोखेगा CH3 ये बन जाएगा, क्लियर है, मतलब इथेन बन जाएगा, कोई दिक्कत, इस O को सोखे लेगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, तो पहला है यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है, ये तो सत्य है और हमें सत्य नहीं है चयन करना है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह बात गलत है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, कड़वा कौन होता है, तो क्षार। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन बी ही सही आंसर हो गया हमारे लिए, ठीक है, गलत चूज करना था। यह नीले लिटमस को लाल करता है, सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। हमने बताया है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है,
ये अम्लीय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमने बताया था कि अगर यहीं CO2 होता तो ये अम्लीय होता, परंतु CO क्या है, उदासीन है। ये कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, उदासीन, ठीक है ना। जबकि CO2 क्या है, अम्लीय है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा अम्लीय नहीं है PCl4, SbCl4, CCl4, PCl2। तो यहाँ पर CCl4 अम्लीय नहीं है। अच्छा, CCl4 का यूज कहाँ होता है, तो अग्निशामक, अग्नि को बुझाने में, ठीक है ना, कहीं दे दे तो आपको याद रखिएगा। अग्निशामक के रूप में CCl4 का प्रयोग करते हैं और इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कभी कभी पूछ दे कि किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं है, ऐसा दे दे ऑप्शन, तो ये सब क्या है, अम्लीय हैं, ये सब क्या है, अम्लीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl। अब बताइए कि अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया अम्लराज, एक्वारेजिया का मतलब क्या है, अम्लराज, अम्लराज में कितना होता है, HNO3 तो 1 होता है, और HCl कितना होता है, 3 होता है, बताया हो ना। तो 1:3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी। यहाँ 3:1 मत लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि पहले नाइट्रिक अम्ल दिया है तो नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बाद में दिया है तो बाद में 3 देखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल की बात कहा है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। जहाँ पर COOH आएगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, बार बार बताया हूँ, ठीक है। कह रहा है घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, दुर्बल अम्ल, तो ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल। बाकी तो ये सब प्रबल अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सही बात बोल रहा है। H2CO2 और लवणों का मतलब साल्टों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड और बेस मिल करके साल्ट बनाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है धीमा उदासीनीकरण, ये गलत बात है भाई, बहुत तेज से। आप देखिए ना, इनो का काम 6 सेकंड में कहता है ना, क्यों कहता है, क्योंकि आपके पेट में एसिडिटी हो गया, मतलब अम्ल और क्षार बहुत तेजी से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं, मतलब तेजी से उदासीनीकरण करते हैं। इसका मतलब यह होगा मेरे दोस्तों कि यह वाला ऑप्शन सी गलत है और इसी को चूज करना है। इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारे लिए इस सवाल का सही जवाब होगा। अब आपको पता है कि जलीय माध्यम में H+ का निर्माण करता है कि नहीं, ये तो सब सही ही था, गलत चूज करना था तो गलत यही था, इसलिए हमको ऑप्शन सी चूज करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अम्ल के संबंध में फिर गलत चूज करना है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर साल्ट और जल प्रदान करते हैं, मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो यह क्या हो गया, सही हो गया। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी, अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ऑप्शन डी, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। अब देखिएगा, ये तो आपको पता हो गया, हमने सही से पढ़ाया है। ये भी आपको पता है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। आपके पास बचा क्या है, आपके पास ऑप्शन बी बचा है और ऑप्शन सी। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि आपके लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को। ऑप्शन बी को फिर से पढ़ता हूँ कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन, भाई अम्ल और क्षार की क्रिया को अपघटन अभिक्रिया थोड़ी कहते हैं, हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण यही ना पढ़े हैं, उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया दिया है,
अपघटन कितना डीप में पूछ दिया आपसे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नहीं तो सभी लोग कहते हैं हाँ अम्ल क्षार क्रिया करके तो साल्ट बनाता ही है, इतना ही पढ़ के मार देंगे और आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा उनका, उनको लगेगा ना कि ये सही है, लेकिन यही क्या है, ये गलत है और गलत ही चूज करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। याद रखिएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। वो क्या प्रदान करता है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके साल्ट और जल प्रदान करते हैं, पढ़ा चुका हूँ, थियरी में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। बी भी ऑप्शन सही होता, गलत क्यों हुआ है, इस अपघटन अभिक्रिया के कारण, जबकि अपघटन अभिक्रिया नहीं होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण या निष्क्रियकरण अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार इतना है तो मौजूद अम्ल का भार कितना है। ये देखिए मैथमेटिक्स आ गया, तो जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो सवाल को तुरंत उड़ा देगा। ट्रिक क्या है, पूछा क्या है, मौजूद अम्ल, देखिए लवण और अम्ल, मतलब लवण का 5 है और अम्ल का 7 है, तो 7 से कटने वाला ही ऑप्शन होगा, 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा है 210, वही हो गया आंसर। जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है वो उड़ा देंगे, अब नहीं आता है तो मैं इसको हल करता हूँ। टोटल कितना है मेरे दोस्तों, तो कहेंगे 360, ठीक है। अच्छा, दोनों का रेशियो कितना हो गया, 7 5 12, 12 का वैल्यू कितना है 360, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30 हो गया। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 30 = 7 × 21, कोई डाउट इसमें, वही हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, यही तो नहीं है, बाकी तो सब है ही। जब एक ही आंसर चूज करना है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए इसको स्टार बना के लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि नाम अलग दे रहा है और ये असली में नाम किसका है, HCl का, और HCl को क्या कहते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग व्यावसायिक नाम म्यूरिएटिक क्या बोलते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं। याद रहेगा, नया चीज मिल गया ना, तो याद रखिएगा NTPC में आया हुआ सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और दबा करके पढ़िए।